मैंने अपने नेक्स्ट वीडियो पे प्रतिस्थापन विधि बताई थी और प्रतिस्थापन विधि के मैंने सवाल भी लगाया था और कुछ सवालों को मैंने दिया भी था और आप लोगों ने किया भी होगा। अब आपकी सेकंड विधि आती है विलोपन विधि। प्रक्रिया कुछ अलग है प्रतिस्थापन विधि से। उसी प्रकार हमको दो रैखिक समीकरण मिलेंगे, उन दोनों रैखिक समीकरणों को हल करना है। हल करने के लिए आपको सबसे पहले या तो x का गुणांक बराबर कर लें या फिर y का गुणांक बराबर कर लें। बराबर करने के बाद फिर दोनों को हल करेंगे। हल करने के बाद हमको x की या y की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो वही आपकी विलोपन विधि है। अब विलोपन विधि करने के लिए मैं आपको प्रश्नावली 3.4 का फर्स्ट नंबर का सवाल। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? मतलब जो सवाल दे रहा हूँ उस सवाल को विलोपन विधि से भी हल करना है और प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है। प्रतिस्थापन विधि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। अब मैं आपको विलोपन विधि के द्वारा इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। उसी प्रक्रिया के द्वारा आपको 3.4 के सवाल भी आपको करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर का सवाल है x प्लस का y बराबर 5। इसी प्रकार 2x माइनस 3y बराबर 4। ये मैंने आपको सवाल लिख दिया। अब आपको क्या करना है कि मैंने बताया कि विलोपन विधि में या तो x का गुणांक बराबर मिल जाए या फिर हम y के गुणांक बराबर मिल जाए। तो अगर हमें x का गुणांक बराबर करना है तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करवा देंगे, या फिर अगर y के गुणांक बराबर करना है तो समीकरण 1 में 3 का गुणा करवा देंगे। तो हमको यही देखना है सबसे पहले विलोपन विधि में, या तो हम x का गुणांक बराबर करें या फिर y का गुणांक बराबर करें। तो हम लिख देंगे समीकरण 1 में 3 का गुणा करके हल करने पर, यानी हमको क्या करना है कि जो समीकरण 1 है उसमें 3 का गुणा करना। तो जब 3 का करेंगे तो ये बन जाएगा 3x 3y 3 × 5 = 15। दूसरे समीकरण को उसी प्रकार उतार देंगे। अब आपको ये प्लस प्लस है तो जुड़ जाएंगे 3 2 की। पहले देख लेते हैं कि अब हमें प्लस माइनस चाहिए। ये प्लस का ये माइनस का और सेम टू सेम वैल्यू, तो इसका मतलब कैंसिल हो गया। अगर मान लो प्लस प्लस का होता तो फिर चिन्ह परिवर्तित कर देते। तो 3 2 कितना हो गया 5x 15 4 19। x बराबर हो गया 19/5। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है कि ये x का मान उठा के समीकरण 1 या 2 में किसी में रख दो। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, जब मान रखोगे तो x प्लस का y बराबर 5। x का मान है 19/5 प्लस का y बराबर 5। तो y बराबर हो गया 5, 75 करोगे 19/5 बटे में 1 रखा, 5 का लासा ले लिए तो 5 25 माइनस 19। तो y बराबर आ गया 25 में से 19 घटा दिए 6/5। ये आपका y का मान आ गया। इस प्रकार आपको विलोपन विधि सॉल्व करना है। मेन पॉइंट आपका यही है, या तो x का गुणांक बराबर कर लें या फिर y का गुणांक बराबर कर लें। जब तक हम x या y में से किसी का गुणांक बराबर नहीं करोगे तब तक आपका सॉल्व नहीं होगा। इस प्रकार आपकी ये दूसरी विधि हो गई विलोपन विधि। तो किसी को प्रॉब्लम हो, अब आपका आता है नेक्स्ट, जो आपके इस एक्सरसाइज यानी 3.4 के 1 के जो 4 सवाल दिए गए हैं उन चारों सवालों को आपको हल करना है। और इसी को
प्रतिस्थापन विधि के द्वारा भी हल करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा दूसरा नंबर।